गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। और भारतीय संविधान में आज अपन चर्चा करेंगे राज्य की शासन व्यवस्था की आधार, नींव या रीढ़ जिसे हम कह सकते हैं, वह है राज्य का शासन सचिवालय। और राज्य के शासन सचिवालय के संबंध में अपन मोटे तौर पर जो बात करेंगे वो है राजस्थान का शासन सचिवालय, जो जयपुर में स्थित है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो शासन सचिवालय होता है, वास्तव में पूरे राज्य की शासन चलाने के लिए यही आधार स्तंभ होता है। पूरे राज्य का शासन का संचालन इसी राज्य सचिवालय से होता है। जितने भी विभाग होते हैं उस राज्य में, वो सारे के सारे विभाग शासन सचिवालय में स्थापित होते हैं। इसके अलावा राज्य के जो राजनीतिक मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रकार के मंत्री, वो भी सभी व्यक्ति इसी शासन सचिवालय में ही बैठते हैं और यहीं से शासन करते हैं। हम जिनको राजनीतिक प्रतिनिधि कहते हैं, यानी कि हमारे राजनीतिक मुखिया जैसे मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्री, वो सारे के सारे व्यक्ति इस शासन सचिवालय पर निर्भर होते हैं। क्योंकि जो भी सूचनाएं हैं, जो भी तंत्र है, जो भी मशीनरी है, जो भी प्रशासनिक ढांचा है, वो समस्त चीज़ें यही शासन सचिवालय उनको उपलब्ध करवाते हैं। और उन्हीं के आधार पर और उन्हीं के द्वारा दी गई सूचनाओं पर ये राजनीतिक मशीनरी अपना कार्य करती है। वास्तव में देखा जाए तो शासन सचिवालय के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो पर्दे के पीछे रहकर पूरे राज्य का प्रशासन चलाते हैं। और वास्तव में संपूर्ण शक्ति जो है राज्य प्रशासन की इसी के भीतर केंद्रित होती है। आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राज्य के शासन सचिवालय के बारे में। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई। हालांकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इससे पूर्व पूरे भारत में, राजस्थान में भी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। और इसी दौरान जब रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, राजस्थान में 1949 ईस्वी में 1949 में शासन सचिवालय की स्थापना की गई। राजस्थान निर्माण के बाद प्रथम अध्यादेश, राजस्थान प्रशासन अध्यादेश के तहत इसकी स्थापना की गई। क्योंकि उस समय कोई औपचारिक मशीनरी नहीं थी, लेकिन फिर भी राजस्थान का निर्माण हो गया था। और इस राजस्थान के निर्माण के तहत 1949 में एक अध्यादेश जारी किया गया, राजस्थान प्रशासन अध्यादेश। और इस अध्यादेश के तहत इसकी यानी कि शासन सचिवालय की स्थापना जयपुर में की गई। और तब से लेकर आज तक राजस्थान का शासन सचिवालय जयपुर में स्थापित है। 1949 ईस्वी में कुल 49 अध्यादेश जारी कर विभिन्न विभाग स्थापित किए गए। यानी कि जिन जिन विभागों की आवश्यकता थी उस समय उन विभागों की स्थापना 1949 में विभिन्न अध्यादेश, जो कुल मिलाकर 49 यानी कि 49 अध्यादेश थे, इनके द्वारा की गई। और समय के साथ अन्य और विभागों की भी स्थापना विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से की जाती रही है। शंकर राव समिति की सिफारिश पर किस विभाग का मुख्यालय कहाँ होगा, यह तय किया गया। जैसे कि हम ये जानते हैं कि राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित है, राजस्व मंडल अजमेर में स्थापित है, शिक्षा विभाग का निदेशालय बीकानेर में स्थापित है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थापित है। खनिज विभाग का मुख्यालय उदयपुर में स्थापित है। मुद्रांक एवं शुल्क विभाग का मुख्यालय अजमेर में स्थापित है। तो ये जो हमारे विभिन्न विभाग थे, ये विभाग कौन सा और कहाँ स्थापित होगा, इसके लिए एक समिति का निर्माण किया गया
जिसका नाम था शंकर राव समिति। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही विभिन्न विभाग अलग अलग जगह स्थापित किए गए। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर जो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण नगर थे, उन नगरों में मुख्य रूप से ये विभाग स्थापित किए गए। और चूंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी थी, इसलिए लगभग संपूर्ण विभाग और शासन का मुख्य सचिवालय ये जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान सचिवालय में 47 विभाग तथा 6 विशिष्ट विभाग कार्यरत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 53 विभाग हैं जो राजस्थान सचिवालय में स्थापित है, जिसमें 47 तो विभाग हैं और 6 विशिष्ट विभाग हैं। कुल मिलाकर 53 विभिन्न प्रकार के विभाग शासन सचिवालय जयपुर में स्थापित है। इसके अलावा अभी जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थापित है, राजस्व मंडल अजमेर में स्थापित है, उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित है, शिक्षा निदेशालय बीकानेर में स्थापित है और मुद्रांक स्टाम्प शुल्क का जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थापित। खनिज विभाग उदयपुर में स्थापित है। तो ये विभाग इसके अलावा भी शासन सचिवालय जयपुर से बाहर भी स्थापित है, लेकिन प्रत्येक विभाग की एक शाखा जयपुर के शासन सचिवालय में भी स्थापित है। सचिवालय में लगभग 8000 कार्मिक पद स्थापित है, जबकि राजस्थान के लोक सेवकों की संख्या लगभग 8 लाख। यानी कि जो केवल शासन सचिवालय जयपुर की बात की जाए तो उसमें लगभग 8000 अधिकारी कर्मचारी पद स्थापित है वर्तमान में। इनकी संख्या कमी और बढ़ोतरी होती रहती है, क्योंकि स्थानांतरण की प्रक्रिया है। कुछ स्थायी सेवा वर्ग के लोग वो शासन सचिवालय में ही रहते हैं, इसके अलावा जो अधिकारी कर्मचारी है वो बाहर आते जाते रहते हैं। तो 8000 के लगभग इसमें शासन सचिवालय में कार्मिक पद स्थापित है, जबकि पूरे राजस्थान में यदि सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए, लोक सेवकों की बात की जाए, तो वर्तमान में लगभग 8 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी पूरे राजस्थान में कार्यरत है। इसका मतलब राजस्थान में कुल मिलाकर लोक सेवकों की जो संख्या है लगभग 8 लाख के आसपास है, और केवल शासन सचिवालय में जो अधिकारी कर्मचारी पद स्थापित है उनकी संख्या लगभग 8000 है। चलिए इसका ढांचा देख लीजिए आप कि जो शासन सचिवालय का ढांचा होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो राजनीतिक स्तर कहलाता है और एक प्रशासनिक स्तर कहलाता है। राजनीतिक स्तर में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री से होती है, यानी कि राजनीतिक स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी या यूं कहीं सबसे बड़ा प्रमुख जो है शासन सचिवालय का वो मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री जो प्रत्येक विभाग जो भी विभाग उसके अधीन होते हैं उनका मुखिया होता है। उसको सहायता देने के लिए राज्य मंत्री होता है, उसके अधीन उप मंत्री होता है। हमारे यहाँ राजस्थान में उप मंत्री की बजाय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाने की परंपरा है, इसलिए उप मंत्री के बजाय राज्य मंत्री होता है। और फिर निचले स्तर का होता है संसदीय सचिव, जो शासन सचिवालय में स्थापित समस्त विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। यह है राजनीतिक स्तर, जिसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नीचे होते हैं विभिन्न विभागों के मुखिया यानी कि कैबिनेट मंत्री, और उनके नीचे होते हैं उनको सहयोग देने वाले राज्य मंत्री, और उनके नीचे होते हैं उप मंत्री, और उनके नीचे होते हैं संसदीय सचिव। दूसरा स्तर है प्रशासनिक। प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो मुख्य सचिव होता है, यानी कि राजस्थान का मुख्य सचिव। जैसे कि वर्तमान में हम जानते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य हैं, वो मुख्य सचिव होंगे और वो पूरे शासन सचिवालय के मुखिया होंगे, और इनके नीचे अन्य अधिकारी कर्मचारी कार्य करेंगे। मुख्य सचिव के पश्चात होते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव को सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा होते हैं प्रमुख सचिव, जिसको प्रमुख शासन सचिव कहा जाता है। प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख शासन सचिव होता है। जैसे कि प्रत्येक विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख शासन सचिव होता है। मान लीजिए जैसे कि हम ये कहेंगे कि शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री जैसे वर्तमान में है गोविंद सिंह डोटासरा, जबकि प्रमुख शासन सचिव इसके एक IAS अधिकारी होंगे। प्रमुख शासन सचिव हमेशा ही वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, जो कैबिनेट मंत्री को समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, समस्त संसाधन उपलब्ध करवाता है, समस्त सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। इनके नीचे होता है सचिव, इनके नीचे विशिष्ट सचिव, उप सचिव,
सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये शासन सचिवालय का प्रशासनिक ढांचा होता है। सबसे ऊपर मुख्य सचिव होगा, मुख्य सचिव के नीचे उसको सहयोग देने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव होगा। उसके पश्चात प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख शासन सचिव होगा और प्रत्येक विभाग में अलग अलग स्तर पर सचिव, उसको सहयोग देने के लिए विशिष्ट सचिव, उप सचिव या संयुक्त सचिव भी कहा जाता है, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये प्रशासनिक स्तर का ढांचा होता है। तो शासन सचिवालय में दो प्रकार के स्तर हैं, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। राजनीतिक स्तर में राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जैसे मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव आदि। और प्रशासनिक स्तर में जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो निश्चित समय तक अपनी सेवाओं में बने रहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और शासन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, वो उनको सहयोग देने के लिए होते हैं। चलिए सचिवालय के कार्यों के ऊपर एक बार दृष्टिपात करते हैं कि सचिवालय के मौलिक कार्य क्या है। सबसे पहला है नीति एवं योजना निर्माण। हम देखते हैं प्राय सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां और विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। जिसे हम यूं कहेंगे कि अभी मुख्यमंत्री जन आधार योजना बनाई गई, चिरंजीवी योजना बनाई गई, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, ये जो भी योजनाएं हैं, भले इनकी घोषणा राजनीतिक स्तर पर मुख्यमंत्रियों के द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तव में इनका जो ढांचा है, इनका जो खाका है कि क्या योजना होगी, कैसे होगी, किस प्रकार से अमल में लाया जाएगा, कौन पात्र होंगे, किनको सुविधाएं दी जाएगी, किनको लाभ दिया जाएगा, इसका निर्धारण जो है वो सचिवालय स्तर से होता है। वो जो भी योजना तैयार करते हैं, उन योजनाओं को जो मंत्री है या मुख्यमंत्री अपने विभागों के माध्यम से लागू करते हैं। और यही जो शासन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी है, और राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार के 8 लाख अधिकारी और कर्मचारी है, उनके द्वारा इन योजनाओं को लागू किया जाता है। जैसे कि खनिज नीति है, पर्यटन नीति है, औद्योगिक नीति है, खेल नीति आदि जो नीतियां हैं वो इन्हीं शासन सचिवालय के माध्यम से लागू की जाती है। और इसके अलावा जैसे पंचवर्षीय योजना जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है और वार्षिक योजनाएं जो केंद्र प्रवर्तित और राज्य संचालित होती है, दोनों स्तर की, ये सारी योजनाएं और नीतियां जो है वो शासन सचिवालय के माध्यम से ही फलीभूत होती है। अगर शासन सचिवालय नहीं हो तो इन योजनाओं को लागू कर पाना संभव नहीं है। मंत्री या मुख्यमंत्री या जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो केवल विधानसभा में इन योजनाओं का अनुमोदन करवाते हैं, इस योजनाओं को पारित करवाते हैं। लागू करने का कार्य, उनको संचालित करने का कार्य शासन सचिवालय के द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी कि वास्तव में देखा जाए तो शासन सचिवालय ही समस्त प्रकार की योजनाएं बनाता है, नीतियां बनाता है और उनको लागू भी करता है और उनको संचालित भी करता है। कानून एवं नियम निर्माण, राज्य सूची के विषयों पर कानून एवं नियमों का निर्माण जो है वो इन्हीं शासन सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती है और संवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें कानून बनाते हैं। चूंकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, इसलिए राज्यों के संबंध में जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो समस्त बनाने का कार्य शासन सचिवालय के द्वारा किया जाता है। शासन सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं, जो विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव होते हैं, वो अपने अपने विभागों के लिए विभिन्न विषयों पर जो उनके विभाग से संबंधित है उनके ऊपर कानून बनाते हैं और विभिन्न नियमों का निर्माण करते हैं। नए विधेयक तैयार करना एवं प्रचलित अधिनियमों में संशोधन करना, अगर आवश्यक हो तो नए कानून बनाने के लिए मसौदे यही शासन सचिवालय तैयार करता है, उनको मंत्रियों को सौंपता है और मंत्री फिर उनको विधानसभा में प्रस्तुत करता है, उनको पारित करवाता है और फिर वापस वो नियम, वो कानून सचिवालय में पहुंच जाते हैं और सचिवालय अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से पूरे राजस्थान में लागू करता है। और यदि किसी भी प्रकार के अधिनियम यानी कानून में संशोधन करना हो तब उस संशोधन की रूपरेखा शासन सचिवालय के अधिकारी ही तैयार करके देते हैं अपने मंत्रियों को, और उन मंत्रियों के द्वारा वो संशोधित कानून
विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा से पारित करवाया जाता है और फिर वापस शासन सचिवालय में आता है और शासन सचिवालय पूरे राजस्थान में समस्त विभागों के जरिए उनको लागू करवाता है। प्रशासनिक कार्यों का संचालन एवं नेतृत्व, सरकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं उन सब का क्रियान्वयन जो है शासन सचिवालय से ही होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दें, हम अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान चिरंजीवी योजना लागू की। इसमें समस्त राजस्थान के लोगों का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया गया है। इसके माध्यम से जब मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा कर दी तब इसका जो क्रियान्वयन है वो शासन सचिवालय के द्वारा होगा। शासन सचिवालय में जो स्वास्थ्य विभाग है वो विभाग इसकी रूपरेखा बनाएगा, इसके नियम बनाएगा, इसके लिए जो भी मापदंड होंगे वो बनाएगा और फिर उसको पूरे राज्य में क्रियान्वित करेगा। तो जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शासन सचिवालय के द्वारा किया जाता है। बाधाओं एवं शंकाओं का समाधान करना, किसी भी कानून के बारे में, नियम के बारे में, योजना के बारे में, नीति के बारे में, कार्यक्रम के बारे में कोई भी शंका है, कोई भी बाधाएं हैं तो उनको दूर करना और उनको समाधान करना ये शासन सचिवालय का कार्य हो सकता है। कि किसी योजना या किसी नियम या किसी कार्यक्रम के बारे में जनता या प्रशासन ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहा तो उसको स्पष्ट रूप से क्रियान्वित करना और उसका स्पष्टीकरण करना ये भी शासन सचिवालय का ही कार्य होता है। सूचनाएं एवं संसाधन उपलब्ध करवाना, विभिन्न विभागों को जो उनके संबंध में सूचनाएं होती है वो सूचनाएं शासन सचिवालय के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और जो भी उनको आवश्यकताएं हो वो आवश्यकताएं यानी कि संसाधन भी उनके द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। मान लीजिए विधानसभा में किसी विधेयक के संबंध में कोई बात रखनी है तो समस्त सूचनाएं शासन सचिवालय पूरे राजस्थान से एकत्रित करेगा और वो अपने मंत्री को सौंपेगा ताकि मंत्री विधानसभा में उसको प्रस्तुत कर सकें। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, चाहे वो धन की या अन्य अतिरिक्त संसाधनों की, तो वो भी शासन सचिवालय के द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाता है। विभागों पर प्रशासनिक नियंत्रण, जितने भी विभाग, जैसे अभी अपन ने चर्चा की कि शासन सचिवालय में ही 47 विभाग हैं, इसके अलावा अलग अलग स्तर पर अलग अलग विभाग हैं और उनकी शाखाएं पूरे प्रदेश स्तर पर है। उन समस्त के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखने का कार्य शासन सचिवालय के द्वारा ही होता है। अंतिम रूप से जो अंतिम कड़ी है वो शासन सचिवालय ही है। सारी की सारी चीज़ें वहीं पर आकर शुरू होती है और वहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। इसलिए पूरे प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य भी शासन सचिवालय के द्वारा किया जाता है। कार्मिकों की व्यवस्था करना, राज्य प्रशासन में कार्यरत लोक सेवकों जिनको हम सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन भत्ते, सेवा नियम एवं शर्तों का निर्धारण शासन सचिवालय के द्वारा किया जाता है। हम ये जानते हैं कि समय के साथ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रिटायर होते जाते हैं और उनके स्थान रिक्त होते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्थान रिक्त होते हैं उनके स्थान पर नई भर्ती करने का कार्य शासन सचिवालय के माध्यम से ही होता है। शासन सचिवालय जो भी विभाग है उसको रिक्ति की सूचना प्रदान करता है और एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से वहाँ पर भर्ती की जाती है। हमारे यहाँ पर भर्ती के लिए 2 एजेंसियां बनी हुई है, एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है और एक अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड है। इनके द्वारा अपने स्तर पर जो भी इनके अधिकार में है उनके द्वारा भर्ती की जाती है। उसके अलावा जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनका प्रशिक्षण भी शासन सचिवालय के माध्यम से ही होता है। उनकी पदोन्नति की समस्त प्रक्रियाएं भी शासन सचिवालय के माध्यम से होती है। उनके स्थानांतरण, उनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, इनका भी निर्धारण शासन सचिवालय ही करता है। वो जो तय करता है वो समस्त विभागों में प्रसारित किया जाता है और उसके अनुसार ही सारी चीज़ें तय होती है, संचालित होती है। नई कार्मिक सेवाओं का गठन करना, यानी कि आवश्यकता हो तो नई सेवाएं भी गठित की जा सकती है और इसकी प्रक्रिया भी शासन सचिवालय के माध्यम से ही संचालित होगी। पदों का सृजन, यानी कि यदि नया कोई पद सृजित करना है तब भी शासन सचिवालय के माध्यम से ही होगा। उसमें कमी या बढ़ोतरी करनी है, किसी भी विभाग में पदों में कमी या बढ़ोतरी करनी है तब भी शासन सचिवालय के माध्यम से ही होगा। वेतनमानों में संशोधन करना हो, यानी कि जब
हम देखते हैं समय समय पर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने वेतनमानों में संशोधन करने की मांग उठाई जाती रही है, ग्रेड पे में बदलाव की मांगें उठाई जाती रही है, हड़ताल की जाती रही है। तो ये जो कुछ भी निर्णय होते हैं, वेतनमान में संशोधन करना, कमी या बढ़ोतरी करना, ग्रेड पे चेंज करना आदि आदि, ये सभी शासन सचिवालय में ही संबंधित विभाग का जो प्रमुख शासन सचिव होता है वो तय करता है। आंदोलन पर कर्मचारी नेताओं से वार्ताएं भी जो है शासन सचिवालय के द्वारा ही की जाती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर शिक्षा विभाग में कोई आंदोलन हुआ है तो जो उसके कर्मचारी नेता है वो शिक्षा विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव है उनसे वार्ता करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। हड़ताल की स्थिति में प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य भी शासन सचिवालय के द्वारा किया जाता है। शासन सचिवालय हड़ताल के समय विभिन्न विभागों में समन्वय बनाए रखता है और पल पल की सूचनाएं मंगवाता रहता है ताकि प्रशासन पर नियंत्रण रखा जा सके और पैनी दृष्टि बनाए रखा जा सके। समन्वय करना, एक ही कार्य का संबंध कई विभागों से हो सकता है, अतः सभी विभागों में तालमेल बिठाना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे, खनिज विभाग है, खनिज की कहीं पर मान लो कि कोई खान का आवंटन किया जाना है या उसकी नीलामी की जानी है, तो कार्य तो खनिज विभाग का है लेकिन साथ ही साथ इसमें वन विभाग भी शामिल होता है, क्योंकि वो भूमि वन विभाग के क्षेत्र में भी आ सकती है या हो सकता है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वन विभाग से किसी न किसी प्रकार का संबंध हो। अगर कोई उसी पर कहीं कोई समस्या पैदा हो तो हो सकता है कि वहाँ पर गृह विभाग की भी आवश्यकता पड़े पुलिस के लिए। तो एक साथ एक कार्य कई विभागों से संबंधित हो सकता है। तो ऐसे में समस्त विभाग आपस में सामंजस्य बनाए रखते हुए समन्वय के साथ कार्य संपन्न करते हैं। और ये जो समन्वय है, ये समन्वय बनाए रखने का कार्य, समन्वय पैदा करने का कार्य ये शासन सचिवालय के द्वारा किया जाता है ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। बजट निर्माण एवं निष्पादन, प्रत्येक विभाग की स्थानीय शाखाएं अपना बजट तैयार कर सचिवालय को भेजती है। जब हम ये जानते हैं कि हर साल मार्च अप्रैल में शासन में बजट रखा जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट पारित किया जाता है। तो जब मार्च में बजट की रूपरेखा तय होती है तो उससे पहले ही जुलाई में बजट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। शासन सचिवालय समस्त विभागों को पत्र जारी करते हुए आगामी वित्त वर्ष में उनके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, किस पर कितना खर्च होना है, क्या आय होगी और किस प्रकार से वो व्यय करेंगे, इसका एक प्रारूप तैयार करके मंगवाती है। तो सारे के सारे विभाग उस प्रारूप को तैयार करके शासन सचिवालय भेज देता है। तब पूरे राजस्थान से प्राप्त प्रारूपों को एक साथ एक जगह उनको एकजाई करने का कार्य शासन सचिवालय करता है। प्रत्येक विभाग से प्राप्त सूचनाएं उनको इकट्ठी की जाती है, उनके आधार पर प्रत्येक विभाग का एक मोटा मोटा खाका तैयार किया जाता है, मोटी मोटी रूपरेखा तैयार की जाती है कि इस विभाग को इस वित्तीय वर्ष में इतने रुपयों की, इतने धन की, इतने संसाधनों की आवश्यकता है। उसके आधार पर वो एक बजट का रूप तैयार करके वित्त मंत्री को प्रस्तुत करते हैं और वित्त मंत्री उसको विधानसभा में प्रस्तुत करता है। विधानसभा में बहस जो होती है, सवाल जवाब जो होते हैं, उनके जवाब भी यही शासन सचिवालय के जो अधिकारी हैं वो तैयार करके देते हैं और उन्हीं के आधार पर मंत्री विधानसभा में जवाब प्रस्तुत करता है। फिर विधानसभा में बजट पारित करवाता है और जब बजट पारित हो जाता है तो प्रत्येक विभाग इस बजट को खर्च करने के लिए अधिकारी हो जाते हैं और वो समय समय पर इस विभाग को जितनी मद स्वीकृत है वो विभाग उस मद के अनुसार अपना खर्च संचालित करता है। सचिवालय द्वारा बजट को वित्त विभाग एकीकृत करता है, यानी कि जो भी बजट के प्रारूप तैयार हुए उन प्रारूपों को सचिवालय का जो बजट विभाग है वो उसको एकजाई करेगा, यानी कि तैयार करेगा और उसके पश्चात
वित्त मंत्री विधानसभा में उसको प्रस्तुत करता है और विधानसभा की जब स्वीकृति मिल जाती है तो विभागों के द्वारा आय और व्यय की जाती है। यानी केवल व्यय ही नहीं होता, बहुत से ऐसे विभाग है जो आय भी प्रदान करते हैं। जैसे आबकारी विभाग है, वहाँ से आय प्राप्त होती है, रेवेन्यू विभाग है, वहाँ से आय प्राप्त होती है, खनिज विभाग है, वहाँ से आय प्राप्त होती है। तो अलग अलग विभागों से आय भी प्राप्त होती है और उनका व्यय भी किया जाता है। जनसंपर्क एवं जन शिकायत निवारण, संचार माध्यमों से योजनाओं का प्रसारण, जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती है उन योजनाओं को बनाने के साथ ही जनता में संचार माध्यमों से, विज्ञापनों से, टीवी से, रेडियो से, अखबारों से, पत्र पत्रिकाओं से प्रसारित किया जाता है ताकि जनता उस योजना या नीति या नियम या कानून के बारे में अच्छी तरह से समझ सके। जनसाधारण की शिकायतों का निवारण तथा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई, जो भी जनता की शिकायतें प्राप्त होती है उनका प्रत्येक विभागवार आवंटन कर उन शिकायतों का निवारण शासन सचिवालय के द्वारा करवाया जाता है। अगर कोई कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है तो उस दोषी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी शासन सचिवालय के द्वारा की जाती है। नियंत्रण एवं मूल्यांकन, कार्यान्वित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन, जो भी योजनाएं कार्यान्वित की गई है, जो योजनाएं वर्तमान में चल रही है उनका फिर समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है कि ये योजना कितनी सफल है, कितनी असफल है, इससे कितने लोगों को फायदा प्राप्त हो रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि ये फायदा की बजाय जनता को नुकसान पहुंचाने का कार्य करे। तो समय समय के साथ उनका मूल्यांकन किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो उसमें परिवर्तन भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल एक निःशुल्क दवा योजना का, तो समय समय पर मूल्यांकन किया गया और नई नई चीजें इसमें शामिल की गई। इस सेवा का और विस्तार किया गया ताकि जनता को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। तथ्य एकत्रण एवं प्रतिवेदन तैयार करना, विभागीय आंकड़ों को एकत्र करना। प्रतिवर्ष शासन सचिवालय जो भी विभागों के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, जो भी खर्चा किया गया है, उनके बारे में समस्त तथ्य और आंकड़े एकत्रित करती है और सभी विभागों के वार्षिक प्रगति विवरण तैयार करती है। यानी कि पूरे वर्ष की एक प्रत्येक विभागवार रिपोर्ट उसको तैयार करती है और उस तैयार करके वो मंत्रियों को प्रस्तुत करती है और मंत्रियों के माध्यम से वो पूरे राजस्थान में प्रसारित होती है कि उनके द्वारा ये कार्य इस बार किए गए और इसमें इतनी प्रगति रही है। तो इस प्रकार से जो भी प्रशासन का ढांचा होता है उसको वास्तविक रूप से कार्य रूप देना, अंजाम देना, क्रियान्वित करना, नियंत्रण करना, प्रशासन चलाना, से सब कार्य शासन सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो शासन सचिवालय ही पूरे प्रशासन को चलाता है। तो यह है राजस्थान का शासन सचिवालय। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।